चलो यहाँ पे थे, यहाँ पे क्लोन नाम का अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बना लिया और हमने अगर उसके साइजेस में यूज़र डॉट साइजेस डाल दिया, तो अब इस केस में क्या होगा, यूज़र डॉट साइजेस जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस केस में हमारा क्या होगा, इसकी रेफरेंस कॉपी होगी उसमें, लेकिन हमें तो डेटा कॉपी करना था, रेफरेंस तो कॉपी करना नहीं था। सो क्लोन एंड यूज़र विल शेयर द सेम साइज़, क्योंकि अगर रेफरेंस कॉपी हो गई तो हमारा जो मेमोरी में एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं होगा, तो इनमें क्या होगी, इनकी जो दोनों की साइज़ क्या होगी वो सेम हो जाएगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट यूज़र, फिर यहाँ पे एक साइज़ दे रखा है, फिर एक क्लोन दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे असाइन कर दिया हमने। असाइन क्या किया, किसके अंदर, एक खाली ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़र को असाइन कर दिया और उसको एक फंक्शन एक्सप्रेशन में डाल दिया क्लोन नाम के। तो ये क्लोन एक हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा जो कि शुरुआत में खाली था, उसके अंदर हमने यूज़र को असाइन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिपल इक्वल्स टू किए, यूज़र डॉट साइज इज ट्रिपल इक्वल्स टू क्लोन डॉट साइज। ये वही चीज़ बता रहा है कि क्या ये ट्रिपल इक्वल टू कब होता है। ट्रिपल इक्वल टू तब होता है जब सेम रेफरेंस हमारा जब अवेलेबल हो, कि इसका जो क्लोन वाला जो हमारा वेरिएबल था उसके अंदर किसकी रेफरेंस आई, यूज़र वाले की रेफरेंस आ गई। ट्रिपल इक्वल टू उसी केस में हमारा ट्रू आता है ना। अभी शुरुआत में हमने देखा था कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हम लोग कोई दूसरा ऑब्जेक्ट डायरेक्टली कॉपी कर देते हैं तो वो कॉपी नहीं होती है, वो उसके अंदर क्या आती है, उसकी रेफरेंस आ जाती है। तो यहाँ पे भी हमने असाइन किया, लेकिन हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि असाइन करते वक्त तो रेफरेंस आती नहीं है, असाइन करते वक्त तो पूरी की पूरी डुप्लीकेट एलिमेंट ही क्रिएट हो जाती है अलग से। लेकिन इस केस में जहाँ पे हमारे नेस्टेड ऑब्जेक्ट आ गए, उस केस में हमने असाइन किया, उस केस में हमारी क्या हो गई, रेफरेंस कॉपी हो गई। जो उसके अंदर नेस्टेड वाला ऑब्जेक्ट था उसकी रेफरेंस कॉपी हो गई, और वो चीज़ यहाँ पे जस्टिफाई करके दिखा दिया। अलर्ट ट्रिपल इक्वल्स टू है, जी हाँ है, ट्रू आ रहा है, जी हाँ। तो क्या हो गई, रेफरेंस इसकी इसके अंदर आ चुकी है। लेकिन ये हमें करना नहीं था, हमें तो ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना था, हमें तो रेफरेंस को नहीं उठा के डालना था, है ना। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, विड्थ चेक कर रहा है उसकी, साइजेस वाली जो विड्थ है उसके अंदर 60, यूज़र और क्लोन दोनों के शेयर करेंगे सेम साइज़। चेंज अ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन प्लेस, अदर प्लेस में भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे यूज़र में अगर चेंज कर दिया, फिर विड्थ को 60 कर दिया यहाँ पे, तो क्लोन में भी क्या होगा, हमारा विड्थ जो है वो चेंज हो जाएगा। इस केस में हो क्या रहा है, हमने तो किया था डुप्लीकेट, हमने किया था क्या, डुप्लीकेट, लेकिन वो डुप्लीकेट हुई नहीं, है ना, वो डुप्लीकेट हो नहीं रही है। तो इसको फिक्स करने के लिए एक नया आता है हमारा स्ट्रक्चर्ड क्लोनिंग। ये क्या था, हमारा नेस्टेड क्लोनिंग, लेकिन इसको फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर क्लोनिंग करेंगे। उसमें क्या है, टू फिक्स दैट मेक यूज़र एंड क्लोन ट्रूली सेपरेट ऑब्जेक्ट्स, वी शुड यूज़ अ क्लोनिंग लूप that examines each value of user key, and if it is an object then replicate its structure as well। इसको बोलते हैं डीप क्लोनिंग बोल रहे हैं यहाँ पे, या फिर स्ट्रक्चर्ड क्लोनिंग बोलते हैं। अब ये थोड़ा सा हल्का सा टिपिकल हो जाएगा, जब आप बहुत ढेर सारे नेस्टेड एलिमेंट्स अगर इसके अंदर आ जाएंगे तो ऐसा लगेगा ना कि हाँ ये टिपिकल होता जा रहा है। अब इसको करने का एक तरीका होता है, वो हम लोग देखेंगे, स्ट्रक्चर्ड हम लोग क्लोनिंग कैसे करते हैं। The call structured clone object clones the object with all nested properties। कैसे करेगा ये क्लोन, देखो यहाँ पे एक फंक्शन है स्ट्रक्चर्ड क्लोन का। अगर हम लोग क्लोन के अंदर डाल देंगे स्ट्रक्चर्ड क्लोन, और जो हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट था, ये हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट है, टारगेट ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू स्ट्रक्चर्ड क्लोन सोर्स ऑब्जेक्ट। इस केस में क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड अगर हम लोग क्लोनिंग करेंगे तो हमारा जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, क्लोन हो जाएगा, डुप्लीकेट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे करके दिखाया ना, अलर्ट यूज़र डॉट साइजेज इज ट्रिपल इक्वल्स टू क्लोन डॉट साइजेज, तो यहाँ पे आ रहा है क्या, हमारा फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे उसी तरीके से अगर यहाँ पे हमने यूज़र डॉट साइजेज डॉट विथ में अगर हमने चेंज किया तो यहाँ पर वो चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ट्रूली क्लोनिंग कर दी है, मतलब कि हमने अलग ही एक रेप्लिका क्रिएट कर दिया है उस ऑब्जेक्ट का। जो काम हम लोग असाइन से कर रहे थे वो हम लोग अचीव नहीं कर सकते थे, जो हमें चाहिए था वो हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे थे असाइन से। तो हमने क्या यूज़ किया, हमने एक फंक्शन यूज़ किया, एक मेथड यूज़ किया स्ट्रक्चर्ड क्लोन नाम का। स्ट्रक्चर्ड क्लोन में हमने सोर्स ऑब्जेक्ट को डाला, फिर एक एक्सप्रेशन लिखा जिसमें टारगेट ऑब्जेक्ट की वैल्यू को असाइन किया
स्ट्रक्चर्ड क्लोन मेथड के साथ सोर्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया? द स्ट्रक्चर्ड क्लोन मेथड कैन क्लोन मोस्ट डेटा टाइप्स सच एज ऑब्जेक्ट, एरे, प्रिमिटिव वैल्यूज। It also supports circular references when an object property references the object itself. अब ये सर्कुलर रेफरेंस क्या है? सर्कुलर रेफरेंस का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, उसकी प्रॉपर्टी है, वो खुद को ही रेफर कर रही है डायरेक्टली और वाया अ चेन और रेफरेंस। जैसे इसका भी कोई एग्जांपल दे रखा है क्या? देखते हैं, अगर दिया होगा तो बता देंगे तुरंत। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है यूज़र, लेट्स क्रिएट अ सर्कुलर रेफरेंस। सर्कुलर रेफरेंस निकाल रहा है यूज़र में, यूज़र डॉट मी, मतलब इसकी एक की है मी, उसके अंदर क्या डाल दिया? यूज़र को ही डाल दिया, मतलब सर्कुलर अपने आप को ही रेफरेंस दे दिया। समझ में आ रहा है? यहाँ पे की डाला और की के अंदर एक वैल्यू डाल दिया, अपने आप को ही रेफरेंस दे दिया। क्या अब इस केस में हमारा स्ट्रक्चर क्लोनिंग होगा? नहीं हो पाएगा। सर्कुलर रेफरेंस यहाँ पे क्या लिखा? इट ऑल्सो सपोर्ट, अच्छा कर रहा है क्या? यहाँ पे ट्रिपल इक्वल्स टू किया, लेकिन यहाँ पे तो ट्रू आ रहा है। क्लोन डॉट मी ट्रिपल इक्वल्स टू क्लोन विच इज़ ट्रू। अच्छा यहाँ पे रुको, इसको चेक करते हैं ना, एक सेकेंड, कॉपी करते हैं। ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर गए, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे अलर्ट की जगह यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं। कंसोल डॉट लॉग प्रिंट हो गया, आएगा ट्रू। यार यहाँ पे तो ये सारे फंक्शंस अवेलेबल ही नहीं होते हैं। काम करते हैं, उधर जाके करते हैं, कंसोल पे एंटर करते हैं, ट्रू आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग कुछ चेंजेस कर दें, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे क्लोन की जगह यूज़र कर दें, क्या इस केस में हमारा क्या आएगा? फॉल्स आना चाहिए, बिल्कुल सही। समझ में आया क्या हुआ अभी थोड़ी देर में? यहाँ पे एक सर्कुलर रेफरेंस क्रिएट किया गया। सर्कुलर रेफरेंस कैसे क्रिएट किया? यहाँ पे एक की बनाया मी नाम का। मी नाम का क्या है? की है, जिसके अंदर खुद को ही उसने रेफ़र कर लिया, खुद को ही कॉल कर लिया। अब यहाँ पे क्लोन, स्ट्रक्चर्ड क्लोन हमने बनाया, स्ट्रक्चर क्लोन में यूज़र को डाल दिया। अब क्लोन डॉट मी चेक किया, तो क्लोन डॉट मी अगर यूज़र को कॉल करने लगता कि अगर इट इज़ इक्वल्स टू, अगर इसकी वैल्यू ट्रू आ जाती, तो इस केस में हमें पता चलता कि हाँ भाई, स्ट्रक्चर क्लोनिंग में भी हमारा कुछ डिफेक्ट है, ये भी अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन स्ट्रक्चर क्लोन इसको भी बखूबी निभाया, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, और यहाँ पे इसकी वैल्यू को फॉल्स लाया और यहाँ पे इसकी वैल्यू को ट्रू लेके आया। तो नाइस, ये तरीका अच्छा है। कभी भी अगर आपको ऑब्जेक्ट को क्लोन करना होगा तो आप किस तरीके से करना? स्ट्रक्चर्ड क्लोनिंग मेथड का यूज़ करना। हमारा जो सोर्स ऑब्जेक्ट है, आप उसको टारगेट ऑब्जेक्ट में आराम से क्लोन कर सकते हो। लेकिन जब हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट से उठाना होता है, उस केस में हमें असाइन का ही यूज़ करना पड़ेगा, कि असाइन यूज़ किया, फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट से हमें उसको स्टोर कर लिया। ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी भी लिख रहा है कि देयर आर सच केसेस वेयर स्ट्रक्चर्ड क्लोन फेल्स। ऐसे केसेस हैं, अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर्ड क्लोन बेस्ट है। अब वो केस में एक एग्जांपल दिया हुआ है, स्ट्रक्चर्ड क्लोन के अंदर f एक की दिया है, जिसके अंदर एक फंक्शन डाल दिया है। फंक्शन प्रॉपर्टीज़ आर नॉट सपोर्टेड। फंक्शन की अगर क्लोनिंग करनी हुई, ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फंक्शन डाला हुआ है, तो इस केस में ये फंक्शन क्लोनिंग जो हमारा स्ट्रक्चर्ड क्लोन से हो रहा है, ये नहीं कर सकते हम लोग। अब इतने कॉम्प्लेक्स केसेस तो हम लोग ऐसे देखेंगे नहीं, ये बड़े बड़े कंपनीज़ में जहाँ पे बड़े बड़े काम होते हैं, ठीक है, अमेज़ॉन वगैरह जैसे कंपनीज़ में, वहाँ पे जब बनती है तब होती है वैसे ये सारी चीज़ें। फंक्शन प्रॉपर्टीज़ आर नॉट सपोर्टेड। टू हैंडल सच कॉम्प्लेक्स केसेस we may need to use a combination of cloning methods, write custom code, or to not reinvent the wheel. Take an existing implementation, for instance underscore dot clone deep object from the JavaScript library Lodash. अब यहाँ पर फिर हमें कुछ बहुत एडवांस में कुछ लिखना पड़ेगा, कस्टम कोड्स वगैरह लिखने पड़ते हैं। और यहाँ पे एक देख लो, लोडैश पे यहाँ पे क्लोन डीप किया हुआ है। फंक्शन क्लोनिंग के लिए एक मेथड आई गेस लिखा होगा, लोड होने देते हैं इसको।
क्लोन डीप एक फंक्शन है, यहाँ पे कॉपी किया इसको, ये हमारा क्लोन हो गया। क्या ये इन दोनों के ट्रिपल इक्वल्स टू हैं? जी नहीं, ये ऑब्जेक्ट हमारा ट्रिपल इक्वल्स टू नहीं है, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। लेकिन इसका फंक्शन वाला कहाँ गया? हाँ ये रहा, ये फंक्शन क्लोनिंग निभा लेगा। ये एक मेथड है अंडरस्कोर डॉट क्लोन डीप, अंडरस्कोर डॉट क्लोन डीप, ये एक और मेथड है। ये लो डैश की आपको उधर मिल जाएगा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। लो डैश क्या है देखते हैं, लो डैश क्या है। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट यूटिलिटी लाइब्रेरी डिलीवरिंग मॉड्यूलैरिटी परफॉर्मेंस एंड एक्स्ट्राज। जावा जैसे ये वो सारे फंक्शंस बनाते हैं, जैसे कि क्लोनिंग में हमारे फंक्शंस पे क्लोनिंग नहीं हो पा रहे थे, तो उस केस में अगर हमें ज़रूरत पड़ती है कि नहीं यार हमें डीप क्लोन करना है फंक्शन के साथ, तो उस केस में हम लोग लोडैश की डॉट अंडरस्कोर डॉट डीप, क्या थी नाम उसका, क्लोन डीप, हाँ अंडरस्कोर डॉट क्लोन डीप वाले मेथड का यूज़ करके हम लोग ये काम कर सकते हैं, इनको अचीव कर सकते हैं। ओके, तो ये लोडैश यूटिलिटी लाइब्रेरी है, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत एडवांस स्टफ है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब देखेंगे। समरी देख लो, objects are assigned and copied by reference. In other words, a variable stores not the object value but a reference address in memory for the value. So copying such a variable or passing it as a function argument copies that reference, not the object itself. All operations via copied reference are performed on the same single object. यहाँ पे हमने कई तरीके देखे। एक तरीका देखा ऑब्जेक्ट रियल कॉपी करना, मतलब आइटरेट कर करके। एक तरीका देखा ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, इसको बोलते हैं शैलो कॉपी, क्योंकि इसमें हमारी नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स कॉपी नहीं हो पाती हैं। अब नेस्टेड ऑब्जेक्ट को अगर कॉपी करना तो हमने देखा स्ट्रक्चर्ड क्लोनिंग। अब लेकिन स्ट्रक्चर्ड क्लोनिंग की भी क्या थी, कुछ लिमिटेशंस थी। जैसे हमारा अगर कोई फंक्शन है, कुछ और कॉम्प्लेक्स केसेस हैं, उस केस में हमारी स्ट्रक्चर्ड क्लोनिंग भी काम नहीं करेगी, तो फिर उस केस में हमें कस्टम क्लोनिंग इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, सच एज अंडरस्कोर डॉट क्लोन डीप ऑब्जेक्ट। ये क्या हाथ से आ रहा है, ये लोडैश एक यूटिलिटी लाइब्रेरी है, वहाँ पे प्री बिल्ट है, ठीक है, वो उन्होंने बना रखी है। समझ में आया ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लोन कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट में कॉपी कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हमने देखी। इनमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। है किसी को कोई डाउट? माइक ऑन करके छोड़ दिया, फिर बंद भी कर दिया। नहीं है? सब कोई सो रहे हैं क्या? सब टफ हो गया क्या ज़्यादा? कोई हाँ ना बोल दो। शिवानी, समझ में आ गया? अंकुश, समझ में आ गया अंकुश? ये पलविंदर बोल रहा है नो सर। कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया इसमें? अच्छा नो सर, नो डाउट, अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात है, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं। सर लिख रहा है, क्या हुआ? प्रोजेक्ट का बता दो, कौन सा प्रोजेक्ट? माइक ऑन करो पहले अपना। लाइब्रेरी में हूँ, ठीक है। कौन सा प्रोजेक्ट? मर्न स्टैक बेस्ड प्रोजेक्ट चाहिए क्या? तुम्हारी सिनॉप्सिस कब रिक्वायरमेंट है? तुम्हें सिनॉप्सिस की कब ज़रूरत है?
12 मई को सिनॉप्सिस चाहिए कि रिपोर्ट चाहिए? कॉलेज कौन सा है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो खुद बनानी पड़ेगी। कॉलेज कौन सा है? कॉलेज कॉलेज का नाम बताओ। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। कोर्स कौन सा कर रहे हो वहाँ पे? MCA। मनप्रीत को जानते हो? सिमरन, सिमरन को जानते हो? ठीक है, तो फिर वो वाला प्रोजेक्ट नहीं दे सकते तुम्हें। मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स अभी पड़े हुए हैं, वो मैं दिखा देता हूँ, उनके नाम बता देता हूँ मैं। इनमें से कुछ अगर समझ में आए तो बताओ। एक हो गया ChatGPT, ये बट किसी और को दे रखा है मैंने, तो ये नहीं कर सकते। चैट एप्लीकेशन, स्टैक अंडर फ्लो, फिर एक है तुम्हारा, बाकी सारे में एरर्स है, मैं उनको सॉल्व करता हूँ, अगर हो गया तो बढ़िया। फिर एक था तुम्हारा, आई गेस, रुको, मेरे गिटहब पे पड़ी होगी।